विद्यार्थियों, अभी हमारा जो लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 40 बायोलॉजी का, वो कंटिन्यू। इससे पहले हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में जाना था। आज हम विषाणु जनित रोगों के बारे में जानेंगे। विषाणु जनित रोगों के अंदर पहला पढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा असमता संरक्षण। ये एड्स का नाम है, जिसका हिंदी के अंदर ये नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा असमता संरक्षण। इसका शॉर्ट नाम है एड्स, और एड्स को इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग भी है और बहुत घातक रोग है, जो कि आरएनए निर्मित रिट्रोवायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV के संक्रमण के कारण होता है। HIV के संक्रमण के कारण। तो फिर ये HIV क्या होता है? देखिए HIV की संरचना। HIV की संरचना के अंदर ये जो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जैसे कि GP41 फास्फोलिपिड द्विस्तर में है, GP120 ये पूरा इनका आवरण है, ये P17 और इसके अंदर सेंटर में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक सूत्री RNA है ये वाले, और ये P24 इस तरह है। अब इनके एड्स के फैलने के क्या कारण है? एड्स का अभी कोई इलाज नहीं है, बस इनका उपचार ही इनका इलाज है, और विश्व में ये भी कैंसर जैसे घातक रोग हैं। कारण असुरक्षित यौन संपर्क में। अगर आप असुरक्षित यौन संपर्क करते हो, मतलब एक पति पत्नी के साथ ही संपर्क होना चाहिए, दूसरों के साथ होगा तो ये फैलेगा। दूसरा है रुधिरादान से। अगर रक्त का आदान प्रदान कर रहे हो तो आगे वाला बीमार नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर यौन एड्स है और आपने उसका रक्त ले लिया तो फिर आपको भी हो जाएगा। अंगदान से। अगर कोई अंगदान कर रहा है और वो रोगी है तो भी ये होने की संभावना होती है। संक्रमित सुई के प्रयोग से। अगर संक्रमित सुई का प्रयोग करोगे, मान लीजिए कोई एड्स रोगी है और उसकी सुई लगाई, और वो अगर वापस आपने दूसरे की वो सुई लगा दी तो भी एड्स होने का खतरा रहता है। नस्ली औषधियों के इंजेक्शन द्वारा लेने से। अगर नस्ली औषधियाँ लेते हो और उनके इंजेक्शन लेते हैं, कुछ लोग हेरोइन, असीस, भांग, गांजा, चरस इनका सेवन करते हैं, तो वो अगर जब ये उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो इनको नशे के रूप में इंजेक्शन लगा के भी लेते हैं। तो इस तरह से संक्रमित माँ से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु को, मान लीजिए कोई एड्स महिलाएं हैं और वो गर्भ धारण कर रही है, तो फिर अगर उनका होने वाला बच्चा है वो भी एड्स रोगी होगा। तो इस तरह से ये एड्स के फैलने के कारण होते हैं। अब बचाव क्या करोगे? निर्जमीकृत सुई का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी के सुई या इंजेक्शन आपने लगाया है तो उसको निर्जमीकृत करोगे, इनकी उसको उबालोगे, गर्म करोगे, साफ करोगे, फिर उसको यूज़ करोगे। दूसरा, एड्स से पीड़ित महिलाओं को गर्भ धारण करना न करें, उनको रोकना चाहिए कि भाई अगर आप एड्स से पीड़ित हो तो आपको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। सुरक्षित रुधिर आदान प्रदान करें। अगर आपको रक्त आदान प्रदान करना है तो जिसका रक्त लेना है उनको पूरी तरह से उनका चेकअप करो, फिर उसके बाद में उनका रक्त आदान प्रदान करो। यौन संबंध में निरोधी कंडोम का उपयोग करें। हाँ, यौन संबंध के अंदर अगर आप निरोधी कंडोम का उपयोग करेंगे तो भी आप एड्स से बच सकते हो। तो इस तरह से ये इनके बचाव है। अब निदान क्या होगा? देखिए, मुख्यतः निदान 3 परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य है वो देखिए एलाइजा परीक्षण। एलाइजा परीक्षण क्या होता है? इसमें एड्स किट का प्रयोग करते हैं, जो कि HIV एंटीजन से युक्त होता है। एक पूरा किट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए डॉट्स किट भी आता है, वो TB के लिए आता है। तो उस तरह से ये एड्स है ना, एड्स के लिए ये एलाइजा परीक्षण किया जाता है। यह पूरा इनका किट होता है। दूसरा, वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण। वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण में ये अधिक विश्वसनीय और सटीक परीक्षण है, जो कि सस्ता
और कम समय में होने वाला है, सस्ता भी है और कम समय में हो जाता है। नोट, सन 1988 से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1988 से आज तक मनाते आ रहे हैं। स्टार, सन 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO का गठन किया गया था 1992 के अंदर। इस तरह से दूसरा है पोलियो या बाल पक्षाघात। ये एक विषाणु जनित रोग है जो बच्चों में पाया जाता है। विषाणु जनित रोग है जिसके फलस्वरूप बालक अपंग हो जाते हैं, यानी कि लूले लंगड़े खोड़े हो जाते हैं अगर पोलियो होता है। और ये वास्तव में विषाणु जनित रोग है, न कि जीवाणु जनित। लक्षण, तेज बुखार आएगा, खांसी होगी, जुकाम आएगा, उल्टी और दस्त होगी। ये इनके पोलियो के लक्षण हैं। बचाव क्या करोगे? 1952 में अमेरिका के जोनास सोक ने टीके का आविष्कार किया तथा किसका? पोलियो के टीके का। तथा अल्बर्ट ने 1955 में इस रोग के बचाव के लिए मुख से पिलाई जाने वाली दवा का आविष्कार किया। जैसे हमारी स्कूलों के अंदर पिलाया जाता है, तो उस दवा का आविष्कार अल्बर्ट ने 1955 में किया। तीसरा है रेबीज। ये कुत्तों, भेड़ियों, बंदर, लोमड़ी आदि की लार में पाया जाता है। लार होती है ना, जैसे मान लीजिए इन्होंने काट दिया तो वो लार हमारी रक्त के अंदर प्रविष्ट हो गई, तो इस तरह से ये रोग हो जाता है। ये हाइड्रोफोबिया भी कहलाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से भय, वाटर से डर लगना, तो वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जब भी ये अगर इनसे रोगी हो जाता है तो वो पानी के पास जाता है तो इनको डर लगता है। इस तरह से लक्षण देखिए, काटने के स्थान पर सूजन आ जाता है, दर्द भी होता है और पानी से डर भी लगता है। बचाओ, रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए जिससे इनसे बचा जा सके। लुई पास्चर ने 1885 में टीके का आविष्कार किया था। लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1885 में टीके का आविष्कार किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो ये आपका लेसन नंबर 40 है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।